गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लेस एसिड स्टोरेज सेल। सीसा अम्ल संचालित सेल नक अम्ल क्या कंस्ट्रक्शन यह कठोर पदार्थ का बना होता है, जैसे कठोर कांच, रबड़, एलोनाइड, बिटुमन, यौगिक में से किसी एक पदार्थ का बना हुआ एक बर्तन होता है जिसके आधार पात्र भी कहते हैं। मतलब ये कठोर चीज़ों का बना होता है जिसे हम आधार पात्र कहते हैं। दूसरा हमारा है सेपरेटर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सेपरेटर मतलब अलग अलग करने के लिए कार्य करता है। सेल के अंदर इसका कार्य धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से पृथक करना है ताकि प्लेटें आपस में लघुपथित न होने पाएँ। यह औपचारिक लकड़ी, छिद्रयुक्त कठोर रबड़ की शीट, पेनिसिलिन, फाइबर ग्लास आदि पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का बना हो। पार्शियन वॉल, दो सेलों के बीच दीवार को विभाजक दीवार कहते हैं। ये दोनों सेलों के वैद्युत अपघट्यों को आपस में मिला देती है। ठीक है, विभाजक दीवार भी औपचारिक लकड़ी, कठोर रबड़ की शीट, पेनिसिलिन, फाइबर ग्लास आदि कठोर विद्युत पदार्थों को। अब आया हमारा कैप। यह भी बलनीकृत रबड़ या कठोर बढ़त रबड़ का बना होता है। ठीक है, बलनीकृत रबड़ या कठोर रबड़ का बना होता है तथा आदान प्रदान में प्लेटें लगाने के बाद उसे आदान पात्र ढक्कन से बंद करके सीलिंग कंपाउंड द्वारा आदान पात्र की दीवारों के साथ सील कर दिया जाता है। ढक्कन सेल के सक्रिय पदार्थों को धूल तथा अन्य बाह्य अशुद्धियों से बचाव करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तनुगंधक का अम्लीय वैद्युत विश्लेषण का कार्य करता है। यह घोल 1 भाग अम्लीय तथा 3 भाग अशुद्ध जल मिलाकर बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? 1 भाग अम्लीय और 3 भाग अशुद्ध जल मिला के बनाया जाता है। एनोड क्या होता है हमारा? लेड पर ऑक्साइड धनात्मक इलेक्ट्रोड कार्य करता है। लेड पर हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड काम करता है जिसका रंग गाढ़ा कत्थई बादामी होता है। ठीक है, जो कत्थई बादामी होता है। कैथोड क्या है? सांद्र धनात्मक सीसा पीवी धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इसका रंग हल्का भूरा या सिलेटी होता है। बात करते हैं एल्काइन स्टोरेज बैटरी। क्षारीय सेल तथा बैटरी भी सीसा अम्ल संचय सेल की तरह वैद्युत धारा के रासायनिक स्रोत है। यद्यपि क्षारीय सेलों का डिजाइन थोड़ा निम्न है, परंतु इसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटें होती हैं जो वैद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं। पहला क्या? निकिल लौह क्षारीय संचय बैटरी, दूसरी निकिल कैडमियम क्षारीय संचय बैटरी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस दोनों में से। पहला हम देखते हैं निकिल लौह क्षारीय संचय बैटरी की संरचना क्या होता है। इन बैटरियों का आदान पात्र 0.8 mm से 1 mm मोटाई इस्पात चादर का बना होता है। ये कितनी होती है? 0.5 mm से 0.8 mm से 0.1 mm की मोटी होती है। इसकी धनात्मक प्लेट निकिल ऑक्साइड लेपित तथा छिद्र में लोहे की घुमावदार नलियों की बनी होती है। इन नलियों में निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ निकिल धातु के कण भर देते हैं। इसमें नलियों में निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ निकिल धातु के कण भर देते हैं। निकिल धातु वैद्युत अपघट्य की चालकता को बढ़ाता है। इसमें धनात्मक प्लेट का संचय पदार्थ उपयोगिता गुणांक तथा प्लेटों के बीच का जीवन बढ़ता है। ऋणात्मक प्लेटें लोहे की खोखली छड़ों की बनी होती हैं, लेकिन इनके खोखले भाग में सक्रिय पदार्थ के रूप में लौह चूर्ण या लौह ऑक्साइड भरा होता है। निकिल लौह संचय बैटरी के लिए बहुत अपघट्य अशुद्ध जल में 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा 1% लिथियम हाइड्रोड डालने से बैटरी का जीवन काल बढ़ता है। दोनों डायग्राम आ रहे हैं, बना लेना। निकिल कैडमियम फेरिसियम निकिल NiFC सेल और NiCd सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ निकिल कैडमियम एल्काइन स्टोरेज बैटरी। NiCd सेल की संरचना भी NiFC सेल की समान होती है। दोनों समान ही होती हैं, यद्यपि इनमें थोड़ा अंतर होता है। NiCd क्षारीय सेल में धनात्मक प्लेट निकिल लौह क्षारीय सेल के समान होती है तथा धनात्मक प्लेटों में सक्रिय पदार्थ के रूप में कैडमियम ऑक्साइड तथा लौह का मिश्रण उपयोग किया जाता है। उपयुक्त मिश्रण में 2.8% से 4.5% तक सौर तेल मिलाया जाता है। प्लेटों की क्षारीयता स्थिर रहती है। कैडमियम प्रयोग करने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। वैद्युत अपघट्य NiCd तथा NiFC में एक शुष्क अंतर
जबकि NiCd की सेल धनात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की एक अधिक होती है। इसमें धनात्मक प्लेटों की संख्या एक अधिक होती है। अब हमारा टॉपिक सोलर सेल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सौर सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूरज की रोशनी से हमारा बिजली बनाता है। सौर कोशिकाओं को अक्सर सौर मॉड्यूल कहते हैं। जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उसको सौर मॉड्यूल कहते हैं। तथा बड़े सोलर पैनल को बनाने के लिए छोटे सोलर सेलों का साथ समय बंडल किया जाता है, जिन्हें इन लोगों के घरों की छत पर देखा जाता है, जो घरों की छत पर लगे होते हैं। सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए उसकी ऊर्जा एकत्रित करने के लिए बैटरी बनाई जाती है। मतलब उसके लिए जो एनर्जी आ रही है सोलर से उसको एकत्रित करते हैं बैटरी में, जिसको हम अपने उपयोग के लिए रखते हैं। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। जो सोलर सेल होता है उसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि फोटो शब्द ग्रीक शब्द भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है प्रकाश। फोटो ग्रीक शब्द से लिया जिसका मतलब है प्रकाश। प्रत्येक सेल बिजली के कुछ वोल्ट उत्पन्न करता है। जो प्रत्येक सेल है वो 1 वोल्ट या 2 वोल्ट उत्पन्न करता है। इसलिए एक सोलर पैनल का काम कई कोशिकाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा को इकट्ठा करता है। इसलिए सोलर पैनल बहुत सारी जितने सेल होते हैं उतनी एनर्जी इकट्ठित करता है, जो विद्युत तथा वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाता है, जो वोल्टेज बढ़ाता है। सोलर सेल बनाने के या तैयार करने का तरीका। सिलिकॉन ना तो कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर। ये अर्धचालक है जो आमतौर पर विद्युत नहीं देता है, लेकिन कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमें ऐसा कर सकते हैं। सोलर सिलिकॉन के 2 अलग अलग परतों का एक सैंडविच है। ना ही कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, और ये हमें लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा कर सकता है कि सिलिकॉन 2 अलग अलग परतों का एक सैंडविच होता है। निश्चित परत को ढक दिया जाता है, निचली परत को ढक दिया जाता है। इसमें थोड़े कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे वाली परत में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उसे ढक देते हैं। इसे पी टाइप या पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन कहते हैं, जिसे हम पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं। ऊपरी परत में थोड़ा अधिक इलेक्ट्रॉन देने से विपरीत दिशा में डोपिंग कर दिया जाता है। ऊपर वाली परत में कर देते हैं, इसे डोपिंग कर देते हैं। इसे एन टाइप या नकारात्मक सिलिकॉन कहते हैं। जब हम पी टाइप सिलिकॉन की परत तथा एन टाइप सिलिकॉन की परत डालते हैं तो लेयर बन जाती है, जिसे जंक्शन कहते हैं। ठीक है, सोलर कैसे काम करता है देखते हैं। यह सेल एन टाइप तथा पी टाइप सिलिकॉन का सैंडविच होता है। यह सिलिकॉन के विभिन्न जंक्शन इस इलेक्ट्रॉनों की हाफ के बने सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करते हैं। पहला क्या है, जब सूर्य का प्रकाश ऊपर पड़ता है तो फोटोन की ऊर्जा सतह पर बौछार होती है। फोटोन सेल के मध्य अपनी एनर्जी को कम करते हैं। फोटोन पी टाइप इलेक्ट्रॉन के रूप में अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं। इसकी ऊपरी परत एन टाइप की परत में जंक्शन भरे सर्किट के बाहर निकालने की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सॉकेट के चारों ओर बहती हुई इलेक्ट्रॉन जैसी दीपक जैसी रोशनी बनाते हैं। सोलर सेल की संरचना देखते हैं। डायग्राम इंपोर्टेंट है, आप बना लेना इसको। हमें बस एक बैटरी लगा दी, हमने यहाँ डिवाइड कर दिए। इसके बीच के लिए 2 माइक्रो मिलीमीटर है, इसलिए 330 माइक्रो मिलीमीटर। ये क्या हमारा प्रकाश आ रहा है, ये हमारे एंटी रिफ्लेक्टिव कोडिंग है, फ्रंट मेटालिक ग्रिड है। ये हमारे ये एन टाइप लेयर हो गई हमारी, ये एन टाइप लेयर हो गई, ये पी टाइप लेयर हो गई, ये बैक मेटल हो गया। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सोलर सेल के मुख्य भाग निम्न होते हैं। कौन सा होता है, पी टाइप पदार्थ हो गया हमारा, पी टाइप पदार्थ हो गया, एन टाइप हो गया, पी एन जंक्शन हो गया, सेंट मेटालिक ग्रिड हो गई, बैक मेटल ग्रिड हो गई, एंटी रिएक्टिव कोडिंग हो गई। उसके बाद देखते हैं लिखा है पी टाइप पदार्थ सिलिकॉन पदार्थ का बना होता है। पी टाइप पदार्थ ऊपरी सतह पर एक एन टाइप पदार्थ की पतली परत पर बनती है। इसके साथ फास्फोरस जैसी अशुद्धि मिलाने पर पी एन जंक्शन कहलाता है। एन टाइप पदार्थ की लेयर की मोटाई लगभग 0.2 माइक्रोन है। एन टाइप पदार्थ की ऊपरी परत की संरचना एक मेटालिक ग्रिड की सतह है तथा जिसका अर्थ धारा को इकट्ठा करना है, जो करंट को इकट्ठा करता है। एन टाइप लेयर होती है 0.2 माइक्रोन की होती है, जो फोटोन गिरने के कारण उत्पन्न होती है।
जो करंट को उत्पन्न करते हैं, जिसके जो फोटोन गिरता है उससे वो उत्पन्न होती है, तथा सोलर सेल का नेगेटिव टर्मिनल बनाती है और सोलर सेल का एन टाइप का नेगेटिव बनाती है, पी पॉजिटिव बनाती है। यहाँ से देखते हैं सेल के पॉजिटिव संपर्क के रूप में कार्य करती है और ये पॉजिटिव रूप में कार्य करती है। जब ऊपरी परत पर सूर्य पड़ता है तो अधिकतम भाग वापस चला जाता है। जब प्रकाश ऊपर पड़ता है तो वापस हो जाता है प्रकाश का पार्ट। ऐसा होने से बचाने के लिए सेल की ऊपरी परत पर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग परत लगाई जाती है। मतलब सूर्य पर प्रकाश पड़े तो वापस एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगाई जाती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि अधिकतम प्रकाश सेल के द्वारा अवशोषित किया जा सके। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की वजह से